Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Paradise College and welcome in class of English of first year. Students, हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी 8th शॉर्ट स्टोरी नेम्ड द गुलिस्तान ऑफ सादी कंप्लीट की थी। तो आज के लेक्चर में हम अपनी 9th शॉर्ट स्टोरी जिसका नेम है द फुलिश क्वैक अहमक ताई वो स्टार्ट करेंगे। पहले स्टोरी के बारे में देखते हैं, फिर हम राइटर की बायोग्राफी करेंगे और फिर हम समरी की तरफ चलेंगे। बच्चे, ये जो स्टोरी है द फुलिश क्वैक, ये एक फोक टेल है। ये क्या है? ये फोक टेल है। फोक टेल बच्चों वो स्टोरीज़ होती हैं जो रस्टिक एरियाज़ से जुड़ी होती हैं, मुंसलिक होती हैं, जिनको हम लोग उर्दू में लोक कहानियाँ कहते हैं। इसमें विलेज साइड पीपल का जिक्र होता है। इसमें कोई कंसर्न नहीं होता बच्चों सिटीज़ का। ठीक है। और ये क्या करती हैं? ये डिपिक्ट करती हैं ये स्टोरीज़ कल्चर को, ट्रेडिशंस को ऑफ एन इरा। जिस इरा की ये स्टोरीज़ होती हैं उसके कल्चर को और उसकी ट्रेडिशंस को डिपिक्ट करती हैं अपने अंदर। ठीक है। यहाँ पे जो लोग हैं वो बड़े सिंपल दिखाए जाते हैं अक्सर, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं वो सादा लोग होते हैं और ये सारी विलेज साइड पे होती है। इसमें नेचुरल फिनोमिनन्स होते हैं, लाइक ग्रीन फील्ड्स, फिर उसके बाद सन, मून, माउंटेन्स और पीपल, लोग भी बहुत सिंपल होते हैं और कल्चर की डिपिक्शन कर रहे होते हैं। ऐसी स्टोरीज़ को हम लोग फोक टेल्स कहते हैं, लोक स्टोरीज़ कहते हैं, लोक कहानियाँ। बच्चे, एंशिएंट एजिस में क्या होता था? जब अभी लोग नए नए जो इंसान हैं वो भी नए नए तरक्की की राह पे गामज़न हुए थे, अभी नया नया कंसेप्ट आया था उनमें ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। तो वहाँ पे बच्चों राइटिंग स्किल्स इतनी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होती थी। फिर नो स्टेज नहीं होते थे जहाँ पे ये ड्रामास वगैरह जो है ना वो प्ले करके दिखाए जाते थे। फिर सिटीज़ नहीं होते थे, जस्ट विलेजेस होते थे। तो वहाँ पे गाँव का कोई भी एक बड़ा आदमी या पढ़ा लिखा आदमी जो नॉलेज रखता था वो क्या करता था? वो गैदर करता था, इकट्ठा करता था सारे लोगों को, गैदर्ड इन वन प्लेस, एक जगह पे इकट्ठा करता था और क्या करता था? उनको स्टोरी सुनाता था। ठीक है। फिर उनको कहानियाँ सुनाता था। तो उन कहानियों को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? फोक टेल्स। वो जो कहानियाँ सुनाई जाती थी लोगों को एक जगह पे इकट्ठे करके, उनको हम लोग फोक टेल्स कहते हैं। फिर यही फोक टेल्स आगे बुक्स में आना शुरू हो गई, बड़े लोगों की, आबा अजदाद की जो कल्चर को डिपिक्ट करती हैं वो फिर बुक्स में आना शुरू हो गई। तो ये जो हमारी स्टोरी है द फुलिश क्वैक, ये भी एक फोक टेल है। हमारी ये जो स्टोरी है ये रीजनल पर्शियन स्टोरी है। फ़ारसी ज़बान की स्टोरी है, पर्शियन स्टोरी है। इसको ट्रांसलेट किया गया। इसको ट्रांसलेट किसने किया? चार्ल्स। इसको ट्रांसलेट किया चार्ल्स सनर्टन ने। कौन सी लैंग्वेज में बच्चों? इंग्लिश में। इसको इंग्लिश लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया। जो बेसिक जो है ये पर्शियन स्टोरी है। ठीक है।
ये पर्शियन फोक है। अब चार्ल्स सनर्टन कौन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो राइटर है हमारा, चार्ल्स सनर्टन, इसकी बर्थ हुई दिसंबर 1877 में, ठीक है ना, फ्रांस में, और डेथ हुई 1938 में, ठीक है, इंग्लैंड में, क्योंकि ये लेटर ऑन इंग्लैंड चला गया था। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है बच्चों वो ये है कि इसका जो फादर था ना, इसका जो बाप था वो इंडियन आर्मी का चैपलन था, मतलब इंडियन आर्मी का एक कॉप था। तब अभी बरसगीर की डिवीज़न नहीं हुई थी, तो तब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी यहाँ पे। तो ये सारी फैमिली जो है ये मूव कर गई फ्रांस से इंडिया में। इसने ज़्यादा वक्त अपना इंडिया में गुजारा था। जो हमारा राइटर है चार्ल्स सनर्टन, इसने अपना ज़्यादा टाइम इंडिया में गुजारा था, यहाँ पे इसने अपनी राइटिंग स्टार्ट की, और ये ज़्यादातर फोक टेल्स को ट्रांसलेट किया करता था, ठीक है। इसकी एक बहुत फेमस बुक है बच्चों जिसका नाम है, इसकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ राजा रसालू एंड अदर पंजाब फोक टेल्स। ये पूरा इसकी एक ही बुक का नेम है। राजा रसालू ये इंडियन राजा था, इसने इस करैक्टर को यूज़ किया अपनी फोक टेल्स में, इसके एडवेंचर्स लिखे तरह तरह के। फिर इसने फोक टेल्स ट्रांसलेट की, और हमारी जो स्टोरी है द फुलिश क्वैक वो भी इसी बुक का पार्ट है। इसके अलावा इसने ईस्टर्न टेल्स बुक लिखी, जिसमें ये भी ईस्टर्न सारी मशरकी कहानियाँ ट्रांसलेट की इसने, पंजाबी, फ़ारसी, इस तरह की हिंदी, बहुत सारी लैंग्वेजेस में। फिर लेटर ऑन ये इंग्लैंड शिफ्ट हो गया फॉर स्टडी। वहाँ पे इसने एज अ प्रोफेसर जॉब की, साथ में राइटिंग अपनी कैरी रखी। तो बच्चों ये थी इसकी बायोग्राफी राइटर की। फिर इसकी डेथ हो गई इंग्लैंड में ही जून 1938 में। इसकी राइटिंग में ज़्यादातर जो भी मिलता है वो सारा टेल्स के साथ ही रिलेटेड होता है। इसके अलावा इसने कुछ ड्रामास भी राइट किए जिनमें इसको फेम हासिल हुई। ये बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज की है जिसको ट्रांसलेट किया चार्ल्स सनर्टन ने, जो कि पैदा तो हुआ फ्रांस में लेकिन ज़्यादा टाइम उसने इंडिया में गुजारा, क्योंकि उसका जो बाप था वो इंडियन आर्मी में चैपलन था, इंडियन आर्मी का कॉप था। तो सारी फैमिली उसकी यहाँ पे शिफ्ट हो गई। फिर यहाँ से शिफ्ट होने के बाद ये स्टडी के लिए इंग्लैंड चला गया, वहाँ पे उसने स्टडी की और एज अ प्रोफेसर वहाँ पे जॉब की। तो जितने टाइम इसने इंडिया में गुजारा, यहाँ पे इसने इंडिया की जितनी भी फोक टेल्स थी इनको ट्रांसलेट किया अपनी लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश में। अब हम चलते हैं हमारी जो स्टोरी है उसकी समरी की तरफ। समरी की बात करते हैं तो ये जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है फूलिश क्वैक, जैसे कि नाम से शो हो रहा है, क्वैक के बारे में बताया गया है। लोग जो है ना वो विलेज साइड के बड़े सिंपल हुआ करते थे, ठीक है ना, इतना अकल शोर नहीं हुआ करता था इनमें। तो एक आदमी, कैमल मैन का जिक्र हुआ है कि कुछ कैमल मैन तजारत करने वाले जो ऊँटों पे तजारत करते हैं, ऊँटों पे सामान लाद के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वो कहीं किसी गांव से आ रहे थे
रास्ते में स्टे किया उन्होंने एक जगह पे, दरख्तों के एक झुंड के नीचे। साथ में वहाँ पे मेलन फील्ड्स थी बच्चों, खरबूजे के खेत थे वहाँ पे। तो उन्होंने अपने ऊँट वहाँ चरने के लिए छोड़ दिए, खुद उन्होंने वहाँ पे वो रेस्ट करने के लिए रुके। हुआ यूँ कि उनका जो एक ऊँट है वो मेलन फील्ड में चला गया, उसने खरबूजा अपने गले में अटका लिया। अब जो कैमल मैन था वो डर गया कि कहीं उसका ऊँट मर ना जाए। उसने एक कंबल जो है, ब्लैंकेट, वो उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लपेटा और एक हथौड़े के साथ स्टिक किया, उसको ज़रब लगाई। खरबूजा अंदर ही टूट गया और ऊँट ने वो आसानी से निगल लिया। उसको दर्द तो हुआ थोड़ा, लेकिन वो बच गया मरने से। अब ये जो सारा इंसिडेंट था ना, ये वाला, ये एक सर्टन पर्सन, मतलब एक अजीबोगरीब आदमी जिसको आप कह लें, एक स्ट्रेंज पर्सन, एक सादा लो इंसान किसी गांव से आ रहा था। उसने ये सारा जो प्रोसीजर है वो वॉच किया, ठीक है। और उसको लगा कि ये जो बंदा है वो डॉक्टर है, ठीक है ना, क्वैक है। क्वैक हकीमों को कहा जाता है बच्चों। तब डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, पुराने ज़मानों में हकीम हुआ करते थे। इसने क्या किया है, इसने ग्वाइटर, मतलब इसने ऊँट के गिल्लड़ का इलाज किया है। अब उसने, वो जो कि सादा लो इंसान था, उसको इतनी समझ बूझ नहीं थी, बेवकूफ़ था, फूलिश था। ये सारा प्रोसीजर देख के उसको लगा कि अब तो मैं भी गिल्लड़ का इलाज कर सकता हूँ। ये देख के वो एक गांव में चला गया। वहाँ जाके उसने कहा कि मैं एक क्वैक हूँ, मैं इलाज करता हूँ ग्वाइटर का, गिल्लड़ का। उसके पास एक बूढ़ी खतून आई, एक ओल्ड वुमेन, जिसका गिल्लड़ जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया हुआ था। उसने कहा कि मेरा इलाज कर दो। उसने कहा कि मुझे एक ब्लैंकेट और हैमर चाहिए। जैसे उसने ऊँट वाले बंदे ने, कैमल मैन ने यूज़ किया था, वैसे ही जो है ना वो एक ब्लैंकेट, कंबल और हैमर मांगता है। उसने क्या किया, बूढ़ी औरत के गर्दन के इर्द गिर्द वो ब्लैंकेट लपेटा और उस पर ज़रब लगा दी, ज़ोर से स्टक कर दिया हैमर के साथ। औरत वहीं पे जो है वो मर गई, डाइड। अब लोग उसको बुरा भला कहना शुरू हो गए। लोगों ने कहा कि ये तुमने क्या कर दिया। वो खुद नहीं जानता था, ठीक है ना, उसको किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं था कि मैंने क्या किया है, क्यों किया है, क्या वजह थी। उसने बस वो प्रोसीजर देखा और उसको लगा कि मैं तो अब गिल्लड़ का इलाज कर सकता हूँ। औरत के मरने के बाद लोगों ने उसको फोर्स किया कि वो उस औरत की कब्र खोदे। एक उसको बड़ी रफ़ जगह पे ले जाते हैं, उसको कहते हैं यहाँ पे कब्र खोदो। बच्चों वो फोर्स करते हैं उसको कि इस औरत की कब्र खोदो, फिर हम तुम्हें जानने देंगे। जब वो कब्र खोद लेता है तो वो लोग जो उसको हैं वो मारते हैं और उसको फिर जाने देते हैं, ठीक है। लेकिन वो अपने इस सारे अमल से सुधरा नहीं, उसने कुछ नहीं सीखा। वो नेक्स्ट गांव में चला गया, वहाँ पे जाके दोबारा से कहता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्वैक हूँ और इलाज कर सकता हूँ ग्वाइटर का। अब की बार एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी आया, उसने कहा कि मेरे गिल्लड़ का इलाज कर दो। इसने दोबारा से वही कहा, अगेन रिपीट किया कि मुझे एक ब्लैंकेट और एक हैमर चाहिए। लोग उसको ला के देते हैं। लोग वहाँ के बच्चों बड़े सिंपल थे, सिंपल पीपल होते हैं गाँव के, उनको इतनी अकल शौर नहीं होता। तो उन्होंने भी अकल से काम नहीं लिया कि भला ब्लैंकेट, कंबल और हथौड़े के साथ कौन इलाज करता है। वो भी चल पड़े, क्योंकि वो अंधाधुंध बिलीव रखने वाले, जिसको हम लोग कहते हैं ना सुपरस्टिशंस लोग होते हैं, सुपरस्टिशंस थे लोग। तो उसने क्या किया कि उसको पिछला वाक़या जो है ना वो फ्लैशबैक में चला गया, उसको सब याद आ गया। उसने ट्रीटमेंट करने से पहले कहा कि देखो, अगर मैं तो इसका इलाज करूँगा, लेकिन अगर ये मेरे हाथों मर जाता है तो मुझे ये ना कहना कि इसकी कब्र खोदो, क्योंकि पिछले केस में उसने बूढ़ी औरत की कब्र खोदी थी, फिर उसको मार भी पड़ी। लोगों ने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तुम कैसे हो, तुम तो
इलाज शुरू करने से पहले ही जो है वो डेथ की बात कर रहे हो तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, गेट आउट, उसको निकाल देते हैं। तो वो बड़े गुस्से में आ जाता है, रैश में आ जाता है, कहता है कि ये सारा कसूर किसका है? कैमल मैन का, उन्होंने मुझे सही प्रोसीजर नहीं बताया। कैमल मैन के पास जाता है, उनका रास्ता रोक लेता है, उनको कहता है कि तुमने गिल्हड़ का सही से इलाज मुझे नहीं दिखाया। कैमल मैन परेशान हो जाते हैं कि ये क्या कह रहा है, हमने गिल्हड़ का इलाज किया था। कहता कि जिस तरह से तुमने अपने ऊँट का गिल्हड़ ठीक किया, मैंने एक औरत के गले में कंबल बांधा, हथौड़ा मारा और वो तो मर गई। अब ऊँट वाले जो बंदे थे, कैमल मैन जो थे, उनको समझ आ गई कि ये ना बेवकूफ़ है, हमने तो ऊँट के गले से खरबूजा तोड़ा था, ये तो गिल्हड़ तोड़ने चला गया। उनमें से जो एक वाइस मैन, मतलब जो थोड़ी अकल रखता था, उसने कहा कि मैं इसको समझाता हूँ। उसके पास वो जो एक स्टिक थी जिसमें छल्ले वगैरह लगे होते हैं, रिंग्स लगी होती हैं, उसने वो स्टिक उठाई और एक ऊँट के मारी, बड़े ज़ोर से ऊँट पे ज़रब लगाई। ऊँट ने ज़्यादा देर तक वो तकलीफ़ महसूस नहीं की। वही स्टिक पकड़ के उसने उस क्वैक जो बना हुआ था आदमी, उसके मारी तो वो बेहोश हो गया। जब होश में आया तो उसने पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे क्यों मारा? फिर उस कैमल मैन ने कहा कि जो चीज़ ऊँट के लिए ठीक है वो इंसानों के लिए ठीक नहीं। मतलब कि ऊँट जो है वो प्रोडिजियस है, भारी भरकम है, एक बड़ा हुजम रखने वाले हैं, ह्यूज एनिमल है। अब उन पे जो है वो पार उनके साइज़ के लिहाज से असर करती है। ह्यूमन बीइंग्स, इंसान जो हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते जो तुम एक ऊँट के लिए सज़ा मुकर्रर करते हो या ऊँट के ज़रब लगाते हो। ऊँट ने हथौड़े की ज़रब बर्दाश्त कर ली, लेकिन औरत जो कि एक हकीर ज़ात थी, एक बूढ़ी औरत थी, वो हथौड़े की ज़रब कैसे बर्दाश्त करती? उसने तो मर ही जाना था। तो फिर क्वैक को समझ आ जाती है, तो वो तौबा करता है कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेगा। तो इस स्टोरी का जो मॉरल बनता है वो ये बनता है कि जिस चीज़ का आपको जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं होता, उसका एक्सपेरिमेंट करने की या उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वॉल्व करने की कोशिश ना किया करें। पहले चीज़ का पूरा नॉलेज रखा करें, देन उसको दूसरों पे अप्लाई किया करें। तो बच्चों, ये एक फोक टेल है, एक लोक कहानी है जो लोगों को सुनाई जाती है। मोरल लेसन्स होते हैं इसमें, कोई ना कोई लेसन होता है स्टोरी के पीछे। तो ये सारा यूनिवर्सल, इसमें जो टच है बच्चों वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल टच कैसे, मैंने आपको पहले बताया था यूनिवर्सल स्टोरीज़ कैसे कौन सी होती हैं। अब देखें ग्रीड। अब ये जो इंसान था जो क्वैक बना था, इसको ग्रीड था कि मैं गिल्हड़ का इलाज करूँगा और मुझे फीस मिलेगी। इसके लिए इसने जो है ना वो नकली 2 नंबर जो है ना वो प्रोसीजर अपनाया गिल्हड़ का इलाज करने के लिए, जो जिसका इसको कोई नॉलेज भी नहीं था, और उल्टे लेने के देने पड़ गए। तो आजकल भी ऐसे ही होता है, बहुत सारे फेक डॉक्टर्स हैं हमारी सोसाइटी में जो सिर्फ फीस की खातिर पेशेंट्स को जो है ना वो पेशेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी कर जाते हैं। उनके हाथों कितने पेशेंट्स मर जाते हैं, उनको पूरी तरह से ट्रीटमेंट्स का नॉलेज नहीं होता। तो जस्ट फीस के लिए डॉक्टर्स जो है ना वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ अगले की जान ले जाते हैं। तो ये यूनिवर्सल है, इसको हम आज की एज में भी अप्लाई कर सकते हैं डॉक्टर्स को लेके। बहुत सारे हमारे मुआशरे में अभी भी बहुत सारे हकीम हैं जो सिर्फ बुक्स रीडिंग करके, ठीक है ना, जस्ट बुक्स रीडिंग करके डॉक्टर बने हुए हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। वो सिर्फ बुक्स रीड करते हैं और वहाँ से मेडिसिन का कंसेप्ट लेके लोगों का इलाज करते फिरते हैं। तो एक यूनिवर्सल टच स्टोरी है फोक टेल। तो बच्चों, आज हमने इसकी बायोग्राफी और जस्ट समरी की है, कल इंशाल्लाह इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।